ये टीवी चैनल में हमारा मशरूम का प्रोग्राम आया था, कार्यक्रम अन्नदाता करके, एक ई टीवी के अंदर हर रविवार सुबह 6 बजे के कार्यक्रम में मशरूम उगाने के बारे में हमारा बेंगलोर कार्यालय से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देते। ये ऑयस्टर वैरायटी है, ये ऑयस्टर तोड़ रहा है मशरूम्स, ये कन्नड़ में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर मिल्की मशरूम के बारे में पहली बार एक प्रोग्राम हमने दिए थे। यहाँ पर हमारा एक संवाददाता ने मशरूम कल्टीवेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कृषि में। यहाँ पर मिल्की मशरूम दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आधे घंटे के हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1-2 मिनट का हमने एडिट करके बताया है। मशरूम यहाँ पर उग गया है और इसी मशरूम्स को कैसे उगाना सभी बातें टीवी पे चैनल पे बताते रहते। ये बेंगलुरु से इसका ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही आपको एक थर्मोमीटर मिलता है ड्राई एंड वेट करके, इसमें आप पता लगा सकते हैं कि रूम में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। पर्टिकुलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एक बार अगर आप मेंटेन करना सीख लिया है तो आसानी से इस वैरायटी को आप उगा सकते। और बहुत सारे जगह पे गर्मी का मौसम में टेम्परेचर तो काफी रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम रहते है, उस वक्त हम ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। रोज का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लिखते जाना चाहिए। बहुत सारा जगह पे नेचुरली ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मिल रहा है, कुछ जगह पे हमको क्रिएट करना पड़ रहा है। इन्होंने अपना एक इकोनॉमी बता दिया। इसमें एक छोटी सी एक 20 तैली का एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया है। यहाँ पर देखिए मशरूम का रेसिपी हमने बनाया था पहले। ये मशरूम्स का विविध प्रकार का एक ये बनाया था, मशरूम कुरमा, मशरूम बिरयानी। ऐसे मैंगलोर में हमारा एक दोस्त के घर में इसका टेस्ट करवाया, उसके बाद हमें इसका बाय प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। काफी टेस्टी है कि एक बार खाएगा ना हमेशा आप यही मांगते रहेगा। कोई भी खाद्य आपको इतना टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये हम कॉन्फिडेंटली चैलेंजली आपको बता सकते हैं, क्योंकि आज जिसने भी खाया है हमेशा उसी का स्वाद में उसने बताता रहता है कि मशरूम बहुत अच्छा है करके। वैसे ही एक गांव में दूसरा एक प्रोजेक्ट है। ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स का हमने शूटिंग किया है। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मशरूम्स आपको देखने मिल रहा है। हर एक थैली में 6, 7, 8 मशरूम उग गया है। अगर ये पूरा एक बैग के अंदर का मशरूम निकाल के वजन करते तो करीबन 700 to 1 kg तक भी क्रॉप हो जाता है पहली क्रॉप में, और दूसरा, तीसरा, चौथा क्रॉप बाकी है। एक बार आप अगर बीज डालते तो उसका क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप आपको 30 दिन में मिल सकते हैं या 35 दिन में मिल सकते हैं। लेकिन एक बार मशरूम तोड़ने के बाद फिर 10-15 दिन में दूसरा पीक मिल जाएगा, तीसरा पीक मिलेगा, चौथा पीक, ऐसे आपको 2-3 महीने तक मशरूम मिलते रहते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि ग्रास को आप स्टेरलाइज करते, थैली में डालते, उसमें बिजाई करते, बांध के रखते, 20 दिन के बाद थैली ओपन करते, उसमें केसिंग सॉइल डालते और उसमें पानी डालना शुरू करते। उसके बाद मशरूम छोटे छोटे उग जाते, उसके बाद बड़े हो जाते, उसके बाद तोड़ते और फिर पानी देते रहते, फिर मशरूम्स आते। वैसे थैली 20 दिन के बाद खोलना है, उसके बाद केसिंग डालना है, उसके बाद रोज 2 से 3 बार मिट्टी को गीला करते रहना चाहिए और रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। यही एक व्यवसाय है। 2 लाइनों में बताना है तो इतना ही है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप ऑपरेट करते करते काफी सीख जाएंगे। यहाँ देखिए तोड़ा हुआ मशरूम्स को कैसे क्लीन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कम से कम 7-8 मशरूम्स एक साइड में उग गया है। एक ऑर्चिड प्लांट जैसे भी है, हवा के अंदर का पानी और ऑक्सीजन को खींच के मशरूम उग जाते, और जो घास के अंदर जो सत्व है उससे ऊपर वेट आते मशरूम का। देखिए यार निकालना कितना आसान है मशरूम्स, कोई तकलीफ नहीं होते। एक कमरे के अंदर दिन में बहुत सारे किलोस के हिसाब से मशरूम्स हम तोड़ के बाहर लेके आ सकते। देखिए यहाँ पर करीबन 40 किलो तक के मशरूम्स बाहर रखा है, अभी पैकिंग करने शुरू किया है। इतना मशरूम से एक कमरे के अंदर से बाहर प्रोड्यूस करके निकाल के लेके आया।
वैसे घर घर में ये व्यवसाय कर सकते हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट है, एक कैजुनट इंडस्ट्री है, इन लोग कैजुनट एक्सपोर्ट करते। इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटी सी मशरूम का प्रोजेक्ट भी इन लोग शुरू किया है। ये मिस्टर शास्त्री करके एक आरएसएस का कार्यकर्ता है, एक नॉर्थ कर्नाटका का एक प्रेसिडेंट है आरएसएस का। इन्होंने अपने घर पे इसी फैक्ट्री के अंदर उगाया, लेकिन पहली बार ही बहुत ही अच्छा फसल इन्होंने निकाला। इनका मशरूम का शेप देखिए और भी अलग दिखाई देता है, क्योंकि इनके जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है बिल्कुल अलग है, नेचुरली नहीं है। यहाँ पर इनको क्रिएट करना पड़ता है ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 20 के नीचे रहता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ही कम रहता है। इसके वजह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टीम छोड़ता है। स्टीम इनका कैश्यू नट का तो रहता है, वही स्टीम इस शेड के अंदर दिन में 2 घंटा तक स्टीम छोड़ देता है। तो स्टीम छोड़ने का काम आप लोग भी कर सकते हैं, आपका जगह पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ज्यादा खर्चा नहीं होते हैं। यहाँ देखिए ये और एक प्रोजेक्ट है नागभूषण करके, इनका सुपारी का बाग है। इन्होंने सुपारी का कल्टीवेशन करता है। यही ऐसे जगह पे इनका घर है, एक घर का टेरेस है, टेरेस के ऊपर एक छोटी सी कमरा है, और छोटी सी कमरा के अंदर इन्होंने व्यवसाय शुरू किया है। देखिए हमारे देश में कैसे कैसे जगह आपको देखने मिलता है। इनका नाम है नागभूषण करके, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इनका क्रॉप देखिए कैसे डिफरेंट है, छोटी छोटी मशरूम्स है, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने काफी मशरूम्स उगाया और इन लोगों ने काफी मशरूम्स रोज यूज करते हैं। इनकी माँ है, माँ ने कहा कि बाहर से सब्जी लाने से भी अच्छा घर में आज हम सब्जी उगाने लगे, क्योंकि अपना ये कोस्टल एरिया में सब्जी बहुत कम मिलता है, बहुत दूर दूर से मशरूम सब्जी आता है, वो भी फ्रेश नहीं रहते हैं। इसके लिए हमारे घर में एक फ्रेश सब्जी हमें उगा रहा है, तो काफी खुश नजर आता है। यहाँ पे ऐसे फार्मर्स का विजिट करते हैं तो बहुत ही खुशी नजर आती है। यहाँ पर देखिए तैली के नीचे मशरूम्स दिख रहा है कि ज्यादा दिन होने के बाद अगर तैली को बड़ा होल है नीचे, उधर से भी मशरूम्स बाहर आने का चांसेस है। मशरूम फॉर्म में आप जाएगा तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं मशरूम्स। यहाँ देखिए तैली खोलने से पहले तैली के ऊपर से आ गया था। यहाँ देखिए कितना फ्रेशनेस नजर में आता है, अगर आप हाथ से छुएगा तो उसी वक्त खाने के लिए मन करेगा, उतना सुंदर रहते हैं। ये है मिल्की मशरूम्स कैलोसाइबे इंडिका। यहाँ पर काफी हजारों में बेड्स हैं। ये दूसरे का फार्म हाउस है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मशरूम तोड़ने के लिए साथ में आए थे। देखिए इसका साइज करीबन